अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? डू यू वांट टू नो अ रियली वियर्ड फैक्ट? वेल, अपने लिए एक पानी का ग्लास निकालें और उसमें से एक सिप लें. नो रियली, गो अहेड, इट्स रिलेटेड टू द वाटर दैट यू ड्रिंक. ये पानी जो आप पी रहे हैं वो शायद 4.5 बिलियन ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट करता था. इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पानी पी रहे हैं वो यकीनन उस वक्त भी था जब मछलियाँ पानी से बाहर चलना शुरू हो गईं, या तब भी था जब डायनासोर्स इस ज़मीन पे ज़िंदा थे, तब भी था जब पुराने वक्त के नौकर अपने किंग्स और क्वींस के लिए कुओं में से पानी निकालते थे. Basically, what I'm trying to say is that you are holding water that has passed through nature and its living things over and over and over again. ये इसलिए है क्योंकि ज़मीन पे पानी एक महदूद मिकदार में है. तो पानी ज़मीन, पौधे, दरिया और समंदर से गुजर के एटमॉस्फेयर में जाता है और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, ओले और बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पे वापस लौट आता है. इनफैक्ट प्रेसिपिटेशन से ही ग्राउंड वाटर मिलता है, जो एक मेजर वाटर सोर्स है हमारे लिए. Similarly, water is also trapped in glaciers and it is the purest form of water available to us. ये जितने भी मैंने वाटर सोर्सेज मेंशन किए सब रिसाइकल होते हैं अर्थ में एंड देन दे आर सेंट डाउन ऑन अस कंप्लीटली प्योरिफाइड. अल्लाह ताला ने सूरे नूर में बयान किया, Have you not seen how Allah indeed moves the clouds, then merges them together, then makes them layered? Then you see rain pouring forth from between them, and he brings down water from the heavens from mountains of ice, and grants it to whom he wills, and turns it away from whom he wills. इस वर्स में अल्लाह ताला वाटर साइकिल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले बादलों की बात की है, राइट? आखिर बादल से ही तो मैना ज़मीन पे गिरता है, लेकिन how did water become part of the clouds? How did water reach the atmosphere? Well, it reached through evaporation. और बच्चों, आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. To see evaporation, एक पतीली में थोड़ा सा पानी डालें और उसको चूल्हे पे गर्म करें. Make sure that you're under parental supervision. थोड़ी देर में ही आपको वाटर वेपर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे. कौन मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर पानी अपनी लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर्स में कैसे तब्दील हुआ? You are right. We applied heat at the bottom, जिसकी वजह से लिक्विड गैस में बदल गया. यही प्रिंसिपल वाटर साइकिल में इस्तेमाल होता है. सूरज की गर्मी से टेम्परेचर राइज होता है which causes solid glaciers to melt. ये पानी दरिया और समंदरों का हिस्सा बनता है. Then evaporation takes place. Evaporation occurs when liquid water turns into water vapors in our atmosphere. सूरज की गर्मी की वजह से समंदरों और दरियाओं का पानी evaporate होता है. Did you know कि बिल्कुल इसी तरह ही पौधों से भी सूरज पानी खींच सकता है in the form of water vapors. This movement of water through plants and its following evaporation is called transpiration. Well, अब तो पानी गैशियस स्टेट में आ गया है, तो अब क्या होगा? हमने कुरान की आयत में सुना कि अल्लाह ताला ने क्लाउड्स को माउंटेन्स ऑफ आइस कहा. जब अपर यानी कि जो क्लाउड्स हैं बनते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. वाटर वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं. इस स्टेज को कंडेंसेशन बुलाते हैं. डू यू वांट टू ट्राई कंडेंसेशन? वेल, रिमेंबर कि मैंने आपसे पानी गर्म करने के लिए कहा था ताकि हम वाटर वेपर्स को ऑब्जर्व कर सकें. वेल, अब आप एक नया स्टेप इंक्लूड कर लें. Take ice cubes out of a freezer, place them on a small flat metal pan, कोई भी,
और इस आइस क्यूब वाले पैन को आप अपने ऊपर बढ़ते हुए वाटर वेपर्स पे रखें, लाइक जस्ट होवर इट अबव। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बर्फ वाले पैन के नीचे वाटर वेपर्स लिक्विड में तब्दील हो गए हैं। दैट्स प्रीटी कूल, राइट? और ice cube pan was kind of like our mountain of ice. How did this happen? Actually, जब आप वाटर वेपर्स को कोल्ड टेम्परेचर में लाएं तो वो वापस लिक्विड में बदल जाते हैं। आपने नोटिस किया ही होगा कि जब आप पानी के ग्लास में फॉर एग्जांपल बर्फ़ डाल दें तो ग्लास के बाहर पानी इकट्ठा होने लगता है, राइट? पानी ग्लास से तो नहीं बाहर आ सकता। इट्स नॉट लाइक इट्स लीकिंग। एक्चुअली वो पानी आता है एटमॉस्फेयर से। वाटर वेपर्स इन द वार्म एयर turns back into liquid when it touches the cold glass. So everyone, there you have it. That's condensation. Condensation से clouds बनना शुरू हो जाते हैं जब water molecules, smoke, salt और dust एक साथ मिलते हैं. Actually, did you know that the Emirates released salt into the air so that they could form clouds? ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए बारिश सिर्फ 10 दिन गिरती है साल में. So that's like very little rain for them. So they need to release salt in the air to make rain happen. Cool, right? So when clouds form, then water comes down the earth through precipitation. Precipitation occurs when a lot of water has condensed and the clouds cannot hold it anymore. इसकी वजह से पानी बारिश, ओले या बर्फ की शक्ल में ज़मीन पे वापस गिर जाता है. When water falls back onto the earth as precipitation, it may fall back in the oceans, in the lakes, rivers, or it may end up on the land. जब ये ज़मीन पे गिरता है तो उसको ज़मीन चूस लेती है and it becomes a part of ground water जो plants और animals पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं. And then the water cycle starts again. चलिए बच्चों, यहाँ हमारा लेसन ख़त्म हुआ. Let's go over some key points so we remember what we learned. सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि water is available to us in lakes, rivers, seas, oceans, groundwater, in plants, and also it is trapped in glaciers. We also learned that the sun's heat causes the water to evaporate and it forms water vapors in the atmosphere. फिर ये water vapors condense होके clouds बन जाते हैं, which get really heavy as they collect more moisture from the air. This results into precipitation. पानी वापस ज़मीन पे गिरता है in the form of rain, snow and hail. चले बच्चों, let's proceed on to our quiz session which includes fill in the blanks. हमारा पहला fill in the blank है dash is the process when water converts into vapors. The answer is evaporation. Second fill in the blank है water vapors cool down and convert into liquid through a process called The answer is condensation. Third, water trapped in ice caps and glaciers is the dash form of water available on the earth. The answer is purest form of water. Fourth, water vapors are found in the earth's The answer is atmosphere. Last, Earth has been recycling water for over dash years. For 4.5 billion years.